Dear students of class 12th English reader, students, today our topic in this class of literature is From the Passing of Arthur. Student, this poem is written by Alfred Lord Tennyson. In this lecture 2 Hindi version lecture, we are going to study this poem. Student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Please to continue your syllabus, subscribe our channel ORAC classes of English language. And students, if you like the poem and the teaching done by me, please don't forget to like our channel and please share and comment. नाउ स्टूडेंट्स, इस हिंदी वर्जन लेक्चर 2 में हम आपको बता दें कि ये पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखित द आइडल्स ऑफ द किंग, जो कि 1859 से 1865 की एक सीरीज़ है 12 पोएम्स की। स्टूडेंट्स, टेनिसन ने इसको लिखा और ये जो द पासिंग ऑफ आर्थर है स्टूडेंट्स, ये इस सीरीज़ की लास्ट पोएम है। इस सीरीज़ में स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ये पोएम एक रिनोन्ड लेजेंड ऑफ द किंग आर्थर के बारे में है। ये उनकी एक नैरेटिव, उनके बारे में एक नैरेटिव पोएम है। स्टूडेंट्स, नैरेटिव पोएम उस पोएम को कहते हैं जो नरेट की जाती है एक कहानी की तरह से। स्टूडेंट्स, ये पोएम अपने आप में एक बैलेड है और बैलेड एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। बैलेड एक, ये मान लीजिए कि शॉर्ट एपिक होती है। एपिक एक ग्रंथ होता है और ग्रंथ के अंदर किसी भी सूरमा, किसी भी शूरवीर की कहानी लिखी गई होती है। तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और उसका छोटा सा अंश इसमें फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर में यहाँ पर लिया गया है। स्टूडेंट्स, आपने गोल मेज राउंड टेबल के बारे में सुना होगा। राउंड टेबल एक ग्रुप हुआ करता था राजा के अधीन काम करने वाले सामंतों का, जो राजा की हेल्प किया करते थे। हुआ ये कि जो किंग आर्थर हैं ये जंग में हार गए और इनके उस राउंड टेबल के लास्ट सर्वाइवर नाइट बेडिवियर बचते हैं और राजा आर्थर, जो कि एविलियन टापू पर अपनी 3 रानियों के साथ चुपचाप मिस्टीरियस जर्नी पर प्रस्थान कर रहे हैं। और जिस समय ये राजा आर्थर प्रस्थान कर रहे होते हैं तो उस समय नाइट बेडिवियर को राजा आर्थर समझाते हुए कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है और प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो इसकी थीम है स्टूडेंट्स पोएम की, वे एक दूसरे के प्रति समर्पण हैं। तो आइए अब देखते हैं इस पोएम में कि राजा आर्थर नाइट बेडिवियर को, जो कि उनका लॉयल नाइट है, क्या समझाते हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम में आप देखेंगे कि जब राजा आर्थर एक मिस्टीरियस जर्नी पर जा रहे हैं तो उस मिस्टीरियस जर्नी पर जाते हुए जो उनके लॉयल नाइट हैं, लॉयल नाइट जो बेडिवियर जिनका नाम है स्टूडेंट्स, वे राजा के साथ जाने की बात करते हैं और वे ये कहने की कोशिश करते हैं कि वे अच्छे समय में राजा के साथ थे तो इस ख़राब समय में कैसे उनका साथ छोड़ दें। तो राजा उनको वहीं से अपनी नाव से, जो कि बार्ज यहाँ पर दिखाई गई है, से बेडिवियर को जवाब देते हुए कहते हैं कि पुराने जो नियम हैं वे बदल जाते हैं और नए नियम आते हैं। और ये बात यहाँ से शुरू होती है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। और राजा आर्थर, बार्ज एक नाव होती है स्टूडेंट्स, और ये बार्ज ऐसी नाव होती है जिसका तला बिल्कुल चपटा होता है, ये फ्लैट नाव होती है और ये आमतौर से कैनल्स और रिवर्स में यूज़ की जाती है। स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज नाव में बैठे हुए राजा आर्थर अपने डिवोटेड, अपने लॉयल नाइट बेडिवियर को जवाब देते हैं
बेडिवियर स्टूडेंट्स गोल मेज या राउंड टेबल के उनके अंतिम सामंत थे जो उनके साथ जंग में बचे थे, और राजा आर्थर जो वहाँ से चुपचाप जा रहे हैं वे बेडिवियर को ये समझा रहे हैं कि जाना उनकी किस्मत में लिखा है, इसलिए वे जाएंगे और बेडिवियर को वहीं रहना है। वे बेडिवियर को समय के परिवर्तन के बारे में समझाते हैं। वे कहते हैं, द ओल्ड एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज मीन्स पुराना समय बदलता है, करवट लेता है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग का मतलब घुटने टेकता है, चेंज होता है, प्लेस टू न्यू और नए को आने देता है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं और नए को जन्म देने देता है। स्टूडेंट्स, पुराना समय चला जाता है और नया समय आता है, समय करवट लेता रहता है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराना समय चला जाता है, नया आता है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर अपनी इच्छा को बहुत तरह से पूरी करने में सक्षम है, अर्थात ईश्वर जो चाहता है वही होता है। ईश्वर विभिन्न रूपों में संसार के परिवर्तन के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरी करने में सक्षम है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, ताकि कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छा तरीका जो संसार में किसी समय में व्याप्त है वह चलते चलते किसी भी संसार को करप्ट ना कर दे, उस समय के संसार को करप्ट ना कर दे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि कोई भी गुड सिस्टम किसी भी संसार को करप्ट कैसे करेगा। स्टूडेंट्स, जब कोई काम अच्छा चलता रहता है तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट्स निकाल लेते हैं और यह समझने लगते हैं कि इस कार्य को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इस कार्य को कैसे काटा जा सकता है, और उसकी युक्तियाँ, जब कोई एक कार्य लंबे समय तक रहता है तो उसकी फेक डिवाइसेस वो बना लेते हैं। इसलिए समय समय पर नई बातें लागू करना ज़रूरी होता है, ताकि इस तरह के जो चीटर्स हैं या धोखा देने वाले लोग हैं वह सोसाइटी को करप्ट ना कर दें और उनको ये पता ना चले कि नया चेंज क्या आया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक कूटनीति से संबंधित बात, ताकि आप ये लाइन समझ जाएं कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छा नियम संसार को करप्ट कर दे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये सीखा कि ईश्वर नए नियमों को स्थापित करते हैं, पुरानों को हटा देते हैं। इट मीन्स चेंज इज़ द नेम ऑफ नेचर, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ताकि संसार के अंदर अच्छा सिस्टम बना रहे। कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, और वह समझाते हुए कहते हैं बेडिवियर को कि कंफर्ट दाई सेल्फ, आराम से रहो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, क्या तुमको मेरे अंदर कंफर्ट दिखाई नहीं देता? इट मीन्स वही वैसे ही आराम से रहो जैसे कि इस बदलते हुए, परिवर्तित होते हुए हालात में, परिस्थितियों में मैं कंफर्ट में हूँ, आराम में हूँ, तसल्ली में हूँ, शांत हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, रही मेरे जीवन की बात, मैंने तो अपना जीवन जी लिया। एंड दैट विच आई हैव डन, लेकिन और जो भी मैंने किया है, अर्थात जो मैंने कर्म किए हैं, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही एच कैपिटल है, ये गॉड के लिए है। मैं ईश्वर करे कि वे सब जो मैंने कार्य किए हैं ईश्वर उन्हें शुद्ध कर दे, अर्थात मुझसे जो गलतियाँ, जो त्रुटियाँ जीवन में पाप हुए हैं ईश्वर उन्हें क्षमा कर दे। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख सको, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरे सोल के लिए, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। स्टूडेंट्स, इन लाइंस में पोएट ये समझाने की कोशिश करते हैं बेडिवियर को कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख सको तो मेरे लिए तुम निश्चित रूप से प्रार्थना करना, क्योंकि तुम मेरे हित में चाहते हो और मेरा हित चाहने में तुम यहीं से बैठे बैठे मेरे हित के लिए कार्य कर सकते हो। कार्य कर सकते हो मतलब
जो अच्छा जीवन था वो मेरे लिए था, मैंने जिया, तुमने मेरी सेवा की, और आज जो कष्ट आ रहे हैं ये भी मैं ही झेलूंगा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ये मेरे कष्ट का विषय है, तुम्हारे का नहीं। और वास्तव में अगर तुम मेरे लिए अच्छी कोई बात सोचते हो तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट मीन्स डन बाय प्रेयर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेयर से पूरी हो जाती हैं। बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, इतना कि ये संसार कल्पना भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर संसार को एक पर्सोनिफाइड थिंग मान लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। वेयर ये यहीं तक देखते हैं। आइए इसको एक बार फिर हल्का सा रिवीजन लेते हैं। जब राजा आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ वहाँ से एविलियन टापू की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते किनारे पर खड़े हुए बेडिवियर को राजा आर्थर जवाब देते हैं कि पुराने नियम बदल जाते हैं, नए नियम उनकी जगह पर आ जाते हैं। गॉड अपनी इच्छाओं को किसी भी तरह से बहुत सारे तरीक़ों से पूरा कर लेते हैं, और ये जो कुछ परिवर्तन है ईश्वर की इच्छा से है। ईश्वर परिवर्तन इसलिए करते हैं ताकि पुराने अच्छे चलने वाले नियम लगातार चलते चलते संसार को करप्ट न कर दें। अपने अंदर संयम रखो, वही जो मेरे अंदर है। मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, और जो कुछ मैंने किया बस इतना करना, जो कुछ मैंने जिया बस यही इच्छा है ईश्वर से कि वह उसमें हुई मेरी त्रुटियों को और मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। और अगर तुम मेरे को दोबारा ना देख सको और मेरा चेहरा तुम्हारे सामने ना आए, अर्थात तुम मुझे खो दो, और वास्तव में तुम मेरा हित चाहते हो, तो इतना करना कि प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि ये जान लो कि बहुत सारी बातें प्रेयर से हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जितना कि यह संसार सोच भी नहीं सकता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सिमिली लिख सकते हैं, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, इतना पार्ट आपने इस लेक्चर में देखा। इस पोएम का अगला पार्ट आप अगले लेक्चर में ज़रूर देखिएगा, और यही सेम पार्ट आपको स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल रहेगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अपने इस सिलेबस को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।